हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक श्रृंखला रिव्यू के अंतर्गत नाथ पब्लिकेशन की ओल्ड इज गोल्ड बुक का रिव्यू करेंगे। तो देखिए, ये आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा हेतु उपयोगी है। नवीन संस्करण 2025 राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड इस बुक का नाम रखा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है इस पुस्तक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और कला संस्कृति इतिहास के प्रश्नों का समावेश है। नाथ पब्लिकेशन और इस बुक के अंतर्गत आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी की सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए फरवरी 2025 तक सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत जो अभी लेटेस्ट आरएस का एग्जाम हुआ फरवरी में, वहाँ तक सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समावेश है। तो देखिए, ये इस बुक का मेन पृष्ठ है। बुक की साइज वगैरह देख लीजिए। ये फिर इसके बाद ये बुक का पृष्ठ है। नाथ पब्लिकेशन प्रथम संस्करण 2025 राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान अधीनस्थ व मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड व राजस्थान की विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन बैंक। इसके संपादक पवन भवरिया सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इतिहास के केसी गुदारा सर, राजवीर सिलायस सर, राकेश भास्कर, एसपी टेलर सर, विक्रम सिलायस और विकास सिलायस। देखिए, फिर संस्करण प्रथम संस्करण 2025 प्रकाशक नाथ पब्लिकेशन। फिर इस बुक को पार्ट के अंतर्गत डिवाइड की हुई है। तो देखिए, इस बुक के अंतर्गत राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्न दिए हुए हैं और ये इसकी अनुक्रमिका इंडेक्स आगे कि भाई राजस्थान भूगोल के कौन कौन से क्वेश्चन है इकोनॉमी के वो, और ये नवीनतम 41 जिलों के अपडेट के अनुसार दिए हुए हैं। तो देखिए, ये राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत अवस्थिति, आकार, विस्तार हो गया पृष्ठ 1 से 10 लगाकर, राजस्थान का भौतिक प्रदेश पृष्ठ 11 से 34 लगाकर, मतलब इस प्रकार से राजस्थान के ज्योग्राफी और इकोनॉमी के टोटल मिला के 16 टॉपिक दिए हुए हैं। यानी 202 पेजों के अंतर्गत राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी को समेटा गया है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये 19 अध्यायों के द्वारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था को समेटा गया है और राजस्थान राज्य व्यवस्था के 186 पेज है। यानी 186 पृष्ठों के अंतर्गत आज तक की सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। इसके बाद इस पुस्तक का तीसरा पार्ट राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान इतिहास के लगभग 27 अध्यायों के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास को समेटा गया है। सभी राजस्थान के इतिहास के स्रोत, सभ्यता, जनपद, प्राचीन नाम, उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रत्यार, जितने भी वंश है, जालोर, जाट वंश, नाडोल, कोटा, बूंदी व सिरोही के स्वान, सभी राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सभी ये हुए हैं। यानी 258 पृष्ठों के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास को समेटा गया है। इसके बाद इस पुस्तक का चौथा पार्ट आता है जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। राजस्थान की कला संस्कृति को 21 अध्यायों के द्वारा समेटा गया है। राजस्थान की कला संस्कृति के 288 पृष्ठ है, जिसमें प्रश्नों का उल्लेख है। तो देखते हैं, सबसे पहले राजस्थान का भूगोल व इकोनॉमी। राजस्थान का सामान्य अध्ययन इस प्रकार से, अवस्थिति व आकार इस प्रकार से सबसे पहले अध्याय का नाम दिया हुआ है। फिर राजस्थान की अवस्थिति के प्रश्न है, जिस प्रकार से राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है, ये भी पशु परिसर शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत ये तारीख भी दी हुई है, कौन से तारीख को ये प्रश्न टपअप हुआ, तो फिर इसके सामने इसका उत्तर भी दिया हुआ है। और जिस प्रकार से राजस्थान भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो ये भी पशु परिसर के अंतर्गत आया हुआ है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत इस प्रकार से मतलब दर्शाया गया है कि ये कोई भी प्रश्न अभी तक कितनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, उसकी परीक्षा का नाम व शिफ्ट व तारीख भी दी हुई है। फिर जिस प्रकार से ये प्रश्न विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये जैन के अंतर्गत आया है, जैन डिग्री। फिर इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि भी इसके संबंधित और कौन सा भविष्य में प्रश्न बन सकता है, वो भी दिया हुआ है, अक्षांश विस्तार। मतलब इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं राजस्थान का सामान्य अध्ययन के इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए, जो भी मतलब परीक्षा में आए उस परीक्षा का नामोल्लेख भी हैं। तो देखिए, फिर इसी प्रकार से ये राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़
का गठन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया, तो ये भी जेल प्रहरी परीक्षा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 तक संविदा में आया हुआ है। मतलब इस प्रकार से कोई भी प्रश्न है और फिर उसकी व्याख्या भी दी हुई है। फिर ये भौतिक प्रदेश का ये फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझाया हुआ है कि भी कितने भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को वर्गीकरण किया गया, फिर उसका उप वर्गीकरण वगैरह सब एकदम, और एग्जाम का भी नाम भी दिया और उसकी व्याख्या भी दी हुई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी से अभी तक क्या क्या प्रश्न बने हैं और उसकी व्याख्या भी दी है। देखिए, फिर ये जिस प्रकार से भौतिक प्रदेश का फ्लो चार्ट के द्वारा क्षेत्रफल, जनसंख्या, सियाल समूह ये भी दिया हुआ है इस प्रकार से। फिर मैप के द्वारा जिस अध्याय के अंतर्गत ज्योग्राफी में मैप की आवश्यकता पड़ी, वहाँ पर मैप के द्वारा भी समझाया हुआ है। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ मैप को भी दर्शाया हुआ है। फिर आप अगर राजस्थान का भूगोल नवीनतम 41 जिलों के अनुसार बुक का रिव्यू देखना चाहे तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका भी रिव्यू किया हुआ है। राजस्थान का भूगोल नवीनतम 41 जिलों के पैटर्न पर ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके राइटर राहुल चौधरी सर, ये भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर इसका रिव्यू किया हुआ है। फिर इसके बाद ये अरावली वगैरह, इसका भी क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं, पर्वत पठार वो भी दिया हुआ है। फिर पूरी चोटी का नाम वगैरह वो भी दिया, इसकी ऊंचाई कौन से जिले में स्थित है, नवीनतम मतलब जिलों के अंतर के द्वारा भी समझाया हुआ है। ये देखिए, राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, इसका क्या कारण है, इसका ये मूल्यांकन अधिकारी 2020 के एग्जाम में, मतलब एकदम व्याख्या सहित दिया हुआ है। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया हुआ है, इसको भी राजस्थान के मानचित्र के द्वारा बताया हुआ है। कोपेन की जलवायु से अभी तक कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे गए, वो उस परीक्षाओं का नाम भी दिया हुआ है, जैसे जिस प्रकार से CET है, पटवार है, पशु परिसर है। फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट राजस्थान की राज्य व्यवस्था का भी इन्होंने उल्लेख किया है। जिस प्रकार से पहला अध्याय राज्यपाल है, तो राज्यपाल के सवाल मतलब अभी तक कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए, उन एग्ज़ाम का नाम दिया हुआ है। जिस प्रकार से पटवार है, RS प्री एग्ज़ाम है 2023, 2021। फिर जैसे ही प्रश्न दिया हुआ उसके बाद व्याख्या दी हुई है पूरे। जिस प्रकार से राज्यपाल के अनुच्छेद है तो इनकी पूरे अनुच्छेद की व्याख्या दी हुई है कि भी 153 में क्या, 54 में क्या, 55, 56 इस प्रकार से। और आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक का रिव्यू राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल का भी देखना चाहिए, रिमोन सक्सेना सर की, तो उसका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर किया हुआ इसका रिव्यू, लेटेस्ट वर्जन है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे की कड़ी के अंतर्गत ये सवाल दिए हुए हैं, इसकी भी व्याख्या सहित कौन कौन सा एग्जाम में आए हुए सभी दिए हुए हैं। फिर इस प्रकार से आप राजस्थान के पॉलिटी के देख सकते हैं सवाल। फिर ये मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद आ गया, इसके भी कोई भी सवाल दिया हो फिर उसके संबंधित व्याख्या दी हुई है। ये आज तक जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपालों का समांतर रूप से कार्यकाल की सूची भी दी हुई है कि किस मुख्यमंत्री के टाइम कौन सा राज्यपाल था, उसकी भी आज तक सूची दी हुई है। जिस प्रकार 24 नंबर पर भजनलाल शर्मा है वर्तमान में, तो इनके कार्यकाल में कौन से राज्यपाल रहे, कलराज मिश्र, रिभव कृष्णराव बागड़े, वर्तमान तक पूरे एकदम सही तरीके से दिया हुआ है। फिर इसका अगला पार्ट राजस्थान का इतिहास आ जाता है। तो राजस्थान के इतिहास के स्रोत पहला अध्याय, इसके भी अभिलेख के, शिलालेख के, जो भी परिस्थिति वगैरह उससे प्रश्न आज के एग्जाम तक में पूछे हुए सभी का उल्लेख किया हुआ और उसकी व्याख्या भी दी हुई है। जिस प्रकार से कोई भी घटियाला अभिलेख है तो घटियाला अभिलेख से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट बातें हैं वो व्याख्या के अंतर्गत दिया हुआ है, बिजोलिया शिलालेख है सब। फिर राजस्थान की दूसरा अध्याय राजस्थान की सभ्यता, तो राजस्थान की सभ्यता से आज तक कौन कौन से सवाल पूछे गए उनका उल्लेख किया हुआ है। फिर जिस प्रकार से गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, ये PTI ग्रेड 3rd 2nd ग्रेड लैब असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया है। फिर इसकी व्याख्या भी दी गई कि भी गणेश्वर सभ्यता कौन से ज़िले में, इसकी खोज किसने की, इसके क्या पुरातत्व अवशेष मिले वो। फिर जनपद व प्राचीन नाम इनका भी दिया है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख है, कौन से वेद के अंतर्गत है, कहाँ हैं,
कौन कौन सा प्राचीन काल में क्षेत्र आता था, वो सब व्याख्या के द्वारा आपको समझाया गया है। फिर राजस्थान की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको एकदम व्याख्यात्मक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया हुआ है, ये देख लीजिए। फिर इनके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि भी कौन कौन से परीक्षा में इनसे प्रश्न टपअप हुए हैं, वो भी सब दिए हुए हैं और उनका व्याख्यात्मक हल भी वापस दिया हुआ है। बीकानेर का राठौड़ वंश है, ये देख लीजिए। फिर सांबर व अजमेर के स्वान, जितने भी आज तक के स्वानों में सवाल आए हुए सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है और परीक्षा का नाम भी है। राजस्थान में किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से कौन कौन से सवाल आए वो भी हैं। फिर राजस्थान की अंतिम पार्ट राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति से कौन कौन से सवाल आए उनको अध्यायवार दिया हुआ है। जिस प्रकार से राजस्थान के दुर्गों से अभी तक कौन कौन से सवाल आए वो सब दिए हुए हैं। उनकी सवाल देके फिर उनकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है, जिससे थोड़ी बुक पढ़ने का कोई जरूर काम नहीं होता है। नवीन हिंदी व्याकरण व रचना राजस्थान बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर सोनदान सारंग की बुक का रिव्यू देखना चाहे ये तो भी हमारे यूट्यूब पर इसका रिव्यू किया हुआ है। चतुर्थ संस्करण 2025 लेटेस्ट संस्करण ये भी देख सकते हैं। और राहुल चौधरी सर की राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसका 7वां संस्करण 2025 लेटेस्ट, इसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।